स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके ही जाए। ऐसी अच्छी वीडियो इसमें आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहर वर्णन किया है जो आंखों में प्रत्यक्ष देखे बिना असंभव है। सूरदास जी का साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी ने अपनी कल्पना तथा प्रतिभा से कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव तथा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। उनकी भाषा की सजीवता, संगीतात्मक सार्थ, अलंकार, योजना, धारावाही, प्रवाह, कोमलकांत, पदावली, भावानुकूल शब्द चयन को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे सर्वप्रथम ब्रजभाषा को साहित्य रूप से उन्हीं ने दिया है। सूरदास जी की रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाओं में तीन प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: सूर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा साहित्य ब्रजभाषा है, जिसमें संस्कृत शब्दों की भी प्रचुरता है। इन्होंने अपनी भाषा में अलंकार तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनके साहित्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत एवं वात्सल्य रसों का प्रयोग हुआ है। इनके पदों में मुख्य रूप से चित्रात्मकता, भावनात्मकता, वर्णनात्मकता तथा वार्तालाप शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। सूरदास जी का साहित्य में स्थान। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रजभाषा के साहित्य में सूरदास जी का भी है। इसी कारण काव्य जगत में इन्हें हिंदी साहित्य का